नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 2018 का मामला, जिसमें एक पार्टी आती है हमारे पास में और उनका मामला क्या होता है ये समझते हैं। तो छोटी सा एक्सपीरियंस है। इन केस जो भी लीगल फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या एडवोकेट हो या कोई लॉयर, कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर हो, तो उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी पार्टी होती है यानी जो क्लाइंट होते हैं, उनके हस्बैंड ऑलरेडी पहले से एक्सपायर हो चुके होते हैं। उनकी माँ होती हैं सासू माँ, और ससुर होते हैं, और क्या नाम है, ननद होती है। वो भी कौन सी ननद होती है, यानी कि उनके जो हस्बैंड होते हैं, जिनके डेथ हो चुकी होती है, उनके हस्बैंड की ना दूसरी माँ की बेटी होती है। अब चूंकि मामला क्या होता है, मामला ये होता है, ननद की शादी जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो उनकी दिल्ली में पालिका बाज़ार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पालिका बाज़ार में उनकी दुकान होती है, अभी भी शॉप है, और वहाँ पे वो उनकी दुकान उसी के इनकम से अपनी ननद की शादी भी करती हैं, बड़े धूमधाम से करती हैं गाज़ियाबाद में। और काफ़ी समय बीतने के बाद में जो ननद होती है, और ननद की शादी कैसे होती है, एक चीज़ ये समझ लें। एक्चुअली ननद जो होती है पढ़ाई के लिए बॉम्बे में रह रही होती है। वहाँ पे किसी एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है, और बाद में मुलाकात के साथ साथ में फ्रेंड बन जाते हैं, बाद में उन्हीं से शादी कर लेते हैं। जब प्रेशर आने लगता है तो जो हमारी क्लाइंट होती है और शादी करने के लिए तैयार है, शादी भी कर देती है। शादी के 2-4 साल बाद ये होता है कि जो ननद होती है वो अपनी भाभी यानी कि जो हमारी क्लाइंट होती है उससे उस दुकान में और जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा मांगने लगती है। अब चूंकि उसकी शादी हो गई होती है, सब कुछ हो गया होता है, हिस्सा मांगने लगती है, और यहाँ तक कि धमकी देती है, गुंडे भेजती है, और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। यहाँ तक धमकी देती है कि तुम्हारी उनके क्लाइंट की 2 बेटियाँ होती हैं, और कहती है कि इन बेटियों को उठा लिया जाएगा। मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है। उसके ननद द्वारा बोला जाता है कि बेटियों को उठा लिया जाएगा। क्लाइंट बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसके बाद में जब हमारे पास आते हैं तो देखा जाता है उसके बाद में। अब चूंकि यहाँ पे मामला को समझिए, गाली गलौज का मामला है, डेली झगड़ा लड़ाई। दूसरी बात ये फैमिली से रिलेटेड है, और तीसरी बात ये है इनका दुकान का भी झगड़ा, बंटवारे से रिलेटेड झगड़ा है। तो इन जगह पर ध्यान देने वाली बात ये होती है, आपको 2 केस फाइल करना पड़ेगा। एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, दूसरा आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होगा। आप एक ही केस मत डालिए, बेहतर रहेगा आप 2 केस डालिए। अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो इस चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। आपका जो, जैसे कि मैंने बताया, इसमें इनकी जो शॉप होती है पालिका बाज़ार में है इनका, उसका भी झगड़ा चल रहा होता है, तो वहाँ पे तो आपका सिविल सूट फाइल होगा। लेकिन जो आपका आपसे झगड़ा चल रहा है, हिस्से को लेकर रोज़ गाली गलौज हो रहा है, वहाँ पे आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल होगा। और हमने यही किया था, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आपका सिविल सूट का है, जिसमें एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के साथ में रीड विद सेक्शन 151 CPC विद सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ में, मतलब हमने इसको केस को फाइल किया था। 2018 का केस है, तो चूंकि मैं सोचा एक पुराने केस के साथ में आप लोगों के साथ, तो इसमें तो हमने सिविल सूट फाइल किया था जो दुकान से रिलेटेड, यानी कि जो पालिका बाज़ार में इनकी शॉप थी उससे रिलेटेड था। दूसरा हमने फाइल किया था डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन डाला था, वो अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ये डाला था हमने। इसमें भी सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ में डाला गया था। दोस्तों, तो मेन बात यही होता है, देखो, क्योंकि अगर इसको हम अलग अलग डालते हैं, 2 केस डालना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि 1 केस डाल के इसको ख़त्म कर देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे मामले हो जहाँ पे 2 केस इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जैसे कहीं कहीं पर जैसे अगर किसी से पेमेंट हो गया, कोई पार्टी होती है, उससे अगर पेमेंट आपको वसूली करना है, ठीक है, अब उसने अगर कुछ चेक भी दिया है। एक हमारा केस था, वो था अपना क्या कहते हैं, इधर रोहिणी साइड का था, रोहिणी कोर्ट में हमारा केस फाइल हुआ था। वहाँ पे रिकवरी का था, जिसमें होता क्या है, एक पार्टी होती है, देखिए कैसे, मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि
क्यों हम 2 केस फाइल करें? जैसे अगर 2 फैक्ट निकल के आ रहे हैं, 2 मैटर हैं, तो उनको केस को अलग अलग फाइल करना चाहिए। तो वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, पार्टी से मतलब जो दिल्ली में पार्टी होती है उनको दूसरी पार्टी से जो लुधियाना की पार्टी होती है उनसे पैसे लेने होते हैं। अब चूंकि कुछ चेक भी पार्टी दे रखती है, वो चेक बाउंस हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते, वैसे एनआई एक्ट होता है वो पूरे अमाउंट को रिकवर करता है, या ये नहीं कि जो एनआई एक्ट होता है, जो चेक बाउंसिंग का मामला होता है, वो पूरे जो भी पेंडिंग अमाउंट होता है सारे को कवर करता है। जैसे जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट होता है, पासा एक्ट, शॉर्टकट में उसको पासा एक्ट बोलते हैं, वो केवल जो एक्सटेंडिंग सारे अमाउंट को नहीं, वो जिस अमाउंट का क्लेम किया जाता है उतने अमाउंट को करता है। लेकिन जो एनआई एक्ट होता है वो पूरे अमाउंट को करता है। फिर भी अगर आप चाहें तो जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसमें सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, और एनआई एक्ट का फिलहाल दोनों ऑप्शन आपके पास होता है, बट एनआई एक्ट बेहतर होता है। उसी तरह जैसे इस मामले में हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, इस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस का और सिविल सूट दोनों, चूँकि जो शॉप थी उसके लिए सिविल सूट फाइल कर दिया हमने, और जो पारिवारिक झगड़ा था उसके लिए हमने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। तो ये खास तौर पर आप ध्यान रखना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।